हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपको 9th क्लास का चैप्टर 13 कराने जा रही हूँ, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो आपको दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 13 कराने जा रही हूँ, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। ताकि आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे एरिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल, हमें एरिया फाइंड करना है, तब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम। रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल इट मीन्स आयत। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका नाम दे दिया ABCD। तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या है, ब्रेथ। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। जैसे लेंथ ये है, जो लेंथ है वही सामने वाली लेंथ होगी। जो इधर ब्रेथ है वही सामने वाली ब्रेथ होगी। मतलब लेंथ की जो ऊपर वाली लेंथ है वो भी सामने, ब्रेथ के सामने वाली जो ब्रेथ है वो भी सेम होगी। तो हम इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, हमें करना है एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा निकल जाता है क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे हमें सरफेस एरिया, मतलब एक बॉक्स का, एक रूम का हमें पूरा एरिया फाइंड करना है। ये तो सिर्फ एक पृष्ठ है, ये तो सिर्फ एक पृष्ठ है। ऐसे ऐसे 6 पृष्ठों का हमें एरिया फाइंड करना है। एक पृष्ठ का नहीं, 6 पृष्ठों का। जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं तो उसका एरिया, और कोई बॉक्स है उसका एरिया। तो हम इसके बेस पे चलेंगे कि एक पृष्ठ का लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही जब 6 पृष्ठों को जोड़ दिया जाए तो कैसे सरफेस एरिया निकल जाता है। यही है सरफेस एरिया। हम पूरे बॉक्स का एरिया फाइंड करें तो हमारे पास ये है, उसे कहते हैं घनाभ। ये है हमारे पास, जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है एक घनाभ यानी क्यूबॉइड। ये है एक क्यूबॉइड घनाभ, जिसको मैंने बना लिया है। इसके नाम भी दे दिए हैं ABC और ABCD HGEF। ठीक है, तो मैंने इसके नाम लिख दिए हैं। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं तो मैं बता रही हूँ कि आपको एरिया वाइज बता दूंगी। तो पहले मैं करती हूँ ABCH का फाइंड। ABCH का क्षेत्रफल, ABCH का क्षेत्रफल। चलो देख लेते हैं ABCH का है। ABCH मतलब नीचे वाले का। ऐसे ऐसे देखो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक आमने सामने, एक ऊपर नीचे और एक साइड में, 2 साइड में। ठीक है, 2 आमने सामने, 2 ऊपर नीचे, 2 साइड में। तो ऐसे कितने हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। तो पहले मैं ABCH का फाइंड करूंगी। तो ABCH में हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी AB गुणा BC, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं AB गुणा BC कर लूँगी इधर। AB गुणा BC क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट है BCDG का। BCDG, अब मैं इस वाले का फाइंड करूँगी, इस वाले बॉक्स का फाइंड करूँगी। तो BCDG का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, BC गुणा DC। देखो, BC गुणा DC। ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे ही मैं करूँगी GDEF। तो GDEF इस वाले बॉक्स का, जो ऊपर है हमारा पृष्ठ उसका। तो GDEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, FG गुणा GD। FG गुणा GD हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। नेक्स्ट अब मैं किसका करूँगी, AFEH
ई एच, ए एफ ई एच का क्षेत्रफल अगर मैं फाइंड करूँगी तो क्या करूँगी, ए एफ गुणा एफ ई, ए एफ गुणा एफ ई। ऐसे ही मैं ई एच सी डी, ई एच सी डी का क्षेत्रफल अगर मैं ज्ञात करूँगी तो क्या आ जाएगा, ई एच गुणा एच सी, ई एच गुणा एच सी। तो ए एफ गुणा एफ ई हमने जब करा था तो इधर से आया था हाइट इंटू ब्रेथ, और ई एच इंटू एच सी करूँगी मैं तो आ जाएगा हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ऐसे ही मैं करूँगी ए बी जी एफ का, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ का करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी गुणा बी जी, ए बी गुणा बी जी। जब ए बी गुणा बी जी करूँगी तो इधर से हमारा क्या निकल जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर, घनाभ का, पूरे घनाभ का अगर मैं क्षेत्रफल देखूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे घनाभ का अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो मैं पूरे क्यूबॉइड का एरिया देखूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से लेंथ ब्रेथ प्लस, सबको इसमें ऐड करते जाना है, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ ब्रेथ, फिर दोबारा से प्लस हाइट ब्रेथ प्लस हाइट लेंथ और प्लस लेंथ हाइट। मतलब मैंने इन सब एरिया को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, क्योंकि हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो मैंने इन एरिया को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मेरे पास क्या दिख रहा है, लेंथ ब्रेथ ये भी है, लेंथ ब्रेथ ये भी है, दो लेंथ ब्रेथ है, ब्रेथ हाइट ये भी है, ब्रेथ हाइट ये भी है, दो ब्रेथ हाइट है, हाइट लेंथ ये भी है, हाइट लेंथ ये भी है, तो दो हाइट लेंथ है। तो हमारे पास सब चीज़ क्या है, दो दो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उधर से दो क्या ले सकती हूँ, कॉमन। दो कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचेगा, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, क्योंकि दो ही लेंथ ब्रेथ है, दो ही ब्रेथ हाइट है, दो ही हाइट लेंथ है। तो हमारा इधर से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल जाता है, 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। नेक्स्ट है, अब मैं बोलूँ, ये तो हमारी 6 पृष्ठ का है। अगर मुझे करना हो कि ऊपर नीचे पृष्ठ नहीं शामिल करने हैं, मुझे ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ नहीं करने हैं, मतलब मुझे वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश कराने का मतलब मैं 4 साइडों पे वाइट वॉश कराऊंगी। जो बेस है और जो हमारा फ्लोर है, ऊपर जो हमारा रूफ है, बेस और रूफ पे हमें नहीं कराना है, मतलब छत पर और हमें फ्लोर पर, आधार और छत हमें नहीं कराना है, हमें सिर्फ चारों साइडों का, चारों दीवारों का कराना है। तो उसके लिए इसमें तो हमारे सारी साइड मिक्स है, मतलब 6 की 6 है, हमें सिर्फ 4 साइडों को कराना है। तो 4 साइडों को निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल, उसे क्या कहते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या करना है कि ऊपर नीचे दोनों माइनस हटा देने हैं। एक तो ये वाला हटा देना है, मतलब ए बी सी एच, इसमें माइनस क्या करना है, ए बी सी एच तथा ई एफ जी डी, ए बी सी एच और ई एफ जी डी का क्षेत्रफल हमें नहीं लगाना, क्योंकि ऊपर नीचे का हमें नहीं करना। ए बी सी एच का है हमारा, ए बी सी एच, इसे हटाना है, और हमारा किसे हटाना था, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, इस वाले का नहीं हटाना, इस वाले का हटाना है। तो ई एफ जी डी का क्या है, ई एफ जी डी का अगर हम देखें, ई एफ जी डी का देखें तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ, ये वाला लेंथ ब्रेथ हमें कट करना है। और कौन सा करना है, ए बी सी एच का, ए बी सी एच का हमें ये वाला भी लेंथ ब्रेथ क्या करना है, कट करना है। तो ये वाला और ये वाला लेंथ ब्रेथ जब मैं हटा दूंगी, कि फर्स्ट वाला लेंथ ब्रेथ मैंने हटा दिया और ये वाला थर्ड वाला भी लेंथ ब्रेथ हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ब्रेथ हाइट, हाइट ब्रेथ, हाइट लेंथ, हाइट लेंथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर, ब्रेथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, अब मेरे पास ये भी दो हैं, ये भी दो हैं। ठीक है, दोनों चीज़ क्या हैं, दो दो हैं। ठीक है, मैंने पहले दो कॉमन ले लिया। अब मैं इधर क्या रखूँगी, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ,
ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अभी इसमें एक और चीज़ कॉमन हमें दिख रही है जो कि है हाइट। हाइट हमें दोनों में आ रहा है तो हाइट भी कॉमन ले लूँगी, ठीक है। मैंने 2 तो कॉमन ले ही लिया था और हाइट भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो इधर क्या बचा, ब्रेथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस लेंथ। तो हमारा पास्ट घनाभ का, पास्ट प्रस्थीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 हाइट ब्रेथ प्लस लेंथ, ठीक है। ये वाला हमारा फॉर्मूला बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा घनाभ का, क्लियर हो गया है। अब आता है हमारे पास घन, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल। घन, घन किससे मिलके बना है, घन वर्ग से मिलके बना है, जो कि उसे बोलते हैं स्क्वायर, जो कि उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर। एक मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। तो इसकी सारी साइड क्या होती है, आपस में इक्वल। अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए बोलूँ तो क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर। ऐसे ही 6 पृष्ठ हमें लगाने हैं, तो वो क्या बन जाएगा, घन। क्या बन जाएगा वो, घन, ठीक है। मैं एक घन बनाती हूँ। एक मैंने घन बना लिया है, जिसकी हम नेम दे रखते हैं ए बी सी एच जी एफ जी एफ ई और डी, ठीक है। ये हमारा घन है, जिसके मैंने नेम शो कर दिए हैं। अब इसका भी क्या होगा, हमें सारी साइडों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जैसे मैंने बोला कि इसमें हर जो होगा लेंथ, अगर मैंने ये बोल दिया ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, मतलब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, मतलब इसमें सारी साइडें क्या होंगी, सेम होंगी, सारी साइडें क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं बोलूँगी कि ए बी सी एच, ए बी सी एच में बोलूँगी तब भी लेंथ इंटू लेंथ, और मैं बोलूँ बी सी डी जी तब भी लेंथ इंटू लेंथ। तो हमारे पास दो हर चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो आ जाएगा हमारा ये लेंथ इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू लेंथ। मतलब हर चीज़ दो दो बार है, ये वाली चीज़ भी दो बार है, मतलब नीचे वाला एरिया भी दो बार है, ऊपर वाला एरिया भी दो बार है, और ये साइडों वाले भी एरिया भी दो बार है। तो सारी चीज़ें क्या हैं, दो दो बार हैं। तो हम इसमें से क्या कर लेंगे कि 2 हमारा कॉमन ही था, लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ भी हमारी बार बार आ रही है, ये वाली चीज़ भी बार बार आ रही है। तो टू ही लेंथ, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 ही लेंथ स्क्वायर है, 2 ही लेंथ स्क्वायर है, फिर 2 ही लेंथ स्क्वायर। तो हमारा क्या हो रहा है कि इसमें से 2 मैंने इसलिए कॉमन लिया था कि सब में 2 2 कॉमन आ रहा था। तो कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 2 6, यानी 6, और एक ये बचेगा लेंथ स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। मतलब इसकी 6 साइड हैं और 6 साइडों को क्या हो रहा है, भुजा स्क्वायर। 6 साइडों को क्या हो रहा है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सारी साइडों का क्या हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा ये घन का निकल गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, घनाभ का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। अब इसमें भी हमारा क्या है कि इसमें भी हमें 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, मतलब ये वाला मिस हटाना हो और ये वाला भी हटाना हो, छत का हटाना हो और आधार का भी हटाना हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 साइड रह जाएंगी, तो इसका आ जाएगा 4 भुजा स्क्वायर। 4 साइड रह जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो चुका है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अब हमारी एक्सरसाइज है 13.1। तो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे क्या दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब 6 साइडों का और 4 साइडों का, सबका निकालना है। तो पहले हम 6 साइडों का निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे, पहले हमें जो जो गिवन है, मतलब जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिया है हमें
हमें दिया है कि लेंथ दे रखी है हमारी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारी ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब 6 साइडों का, और पार्श्व मतलब 4 साइडों का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, इधर लिख ले रही हूँ, अभी मैंने निकाल के बताया था 2 लेंथ ब्रेथ हाइट और, तो हमारा फॉर्मूला लिख गया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने सब लिख रखा है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। तो 2 लेंथ हमारी है 3 इंटू 4, ब्रेथ हमारी है 4 इंटू 5, ब्रेथ और हाइट और लेंथ हमारी है 5 इंटू 3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 3 4 जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर लगे हुए थे, 4 5 जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 5 3 जो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको पहले ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमें किसकी करनी है, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। अब हमें निकालना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या था, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला क्या था, 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारा 2 और हाइट कितनी है 5, लेंथ है 3, ब्रेथ है 4, ठीक है। 5 2 जो 10, और मल्टीप्लाई 4 और 3 7, तो 10 7 जो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, एरिया किस में निकलता है हमारा, स्क्वायर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका भी सेंटीमीटर था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, इसमें हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना नहीं है, इसमें खुद ही दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका दे रखा है, घन का। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, और क्या ज्ञात करना है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा पहले ये क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खुद ही दे रखा है, तो हम उसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि उसमें दे रखा है। तो दे रखा कितना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। जब हम इसकी डिवाइड कर देंगे, और यहाँ क्या बचेगा, अकेला भुजा स्क्वायर। जब हम इसकी डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब अभी क्या है, ये स्क्वायर लगा है भुजा पे, यानी 2 भुजा है, भुजा इंटू भुजा होगी, तो भुजा का स्क्वायर करना है। स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज होगा, रूट में। ये पहले भी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। ये हो जाएगा 16, और इधर क्या रह जाएगा, भुजा, इधर क्या रह जाएगा, भुजा, ठीक है। अब ये 16 है, ठीक है। 16 का स्क्वायर करूँगी तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इक्वल भुजा। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर इक्वल भुजा। तो यानी हमें भुजा निकल गई है, भुजा हमने निकाल ली है। अब जब हमारे पास भुजा आ गई है, तो हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकेंगे, ठीक है। तो निकालना है हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू भुजा हमारी क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 16 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 64, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इधर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था तो 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में इधर भुजा स्क्वायर, तो इससे हमारा भुजा निकल गया। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और घनाभकार कमरे की 6 कोर है। ठीक है, 6 साइड है उनकी, उसमें बता रखा है, तब इसका ज्ञात कीजिए। तो कमरे का आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लोगे, है ना, और किस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लोगे, और ये कितना अधिक है ये भी निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आप कर लोगे, वैसा ही है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, अब क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी, उनका अनुपात दे रखा है 5:3:2। ठीक है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करनी है। मतलब ये तो हमें अनुपात में दे रखा है, हमें पूरी माप ज्ञात करनी है कि है क्या एग्जैक्ट में। ठीक है, तो घनाभ का ये अनुपात दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, और हमें क्या दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले हम क्या दे रखेंगे, जो जो हमें गिवन है वो दे देंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। हमारी लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5 अनुपात दे रखी थी, तो उसे x मान लेंगे, 5x मान लेंगे क्योंकि हमें अनुपात में दे रखा है। ब्रेथ हमें क्या दे रखी थी 3 अनुपात, तो 3x, और हाइट हमें क्या दे रखी थी 2, तो 2x। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, तो फॉर्मूला लिख लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस बार गिवन था, तो क्या दे रखा था, गिवन दिया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी जगह हम यही ले लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2, अब हमें क्या दे रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है हमारी 5x, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दे रखी है हमारी 3x, प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है 3x, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है 2x, प्लस हाइट कितनी दे रखी है हमें 2x, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे ही उतार लेंगे 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और हमारा इधर क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आएगा, इधर पहले हम कट कर देंगे, ये कितनी बार में जाएगा 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इधर क्या हो जाएगा 31, इधर हमारा क्या हो जाएगा 31 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा इधर, इन सबको ऐड करेंगे तो 31 एक्स स्क्वायर। अब ये 31 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 279 अपॉन 31, इधर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब हम इससे कट करेंगे तो आ जाएगा ये 9 टाइम में कट हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर 9 टाइम में हो गया, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है इधर आके किस में चेंज होगा, रूट में, स्क्वायर इधर आके किस में चेंज होगा, रूट में, तो इधर 9 है, इधर क्या रह जाएगा हमारा ओनली एक्स। अब एक्स जब 9 का हम रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 3, एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 3। अब जब एक्स की वैल्यू निकल गई है तो हम इसके कोरों की माप भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे कोड दे रखे थे
5x, तो यानी x की वैल्यू निकल गई, तो 5 × 3, तो 5 × 3 = 15। 3 × x है यानी 3 × 3, क्योंकि x की वैल्यू निकल गई, 3 × 3 = 9, ठीक है। और 2 × 3, 2 × 3 हमारा क्या हो जाएगा, 6, यानी हमारी कोरों की माप निकल गई है। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और हाइट हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, और तो सेम से ही है, तो आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अब कराने जा रही हूँ, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन नंबर 9, मतलब जो थोड़ा सा भी चेंज है मैं उसे ही कराती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, लंबाई भी पूरी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, पर हाइट ऊंचाई नहीं दे रखी, तो हमें वही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, पहले लिखूंगी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखने का। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लिख दो दोबारा से, 2 लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, 2 लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2, लेंथ हमारी कितनी है 10, ब्रेथ हमारी कितनी है 20, प्लस ब्रेथ हमारी कितनी है 20, लेंथ हाइट हमारी देनी रखी तो h, फिर नेक्स्ट हाइट नहीं दी है और लेंथ हमारी कितनी दे रखी है 10, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। इधर क्या आ जाएगा, 10 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, 20 की h से तो 20h, इधर आ जाएगा 10h, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 650, ठीक है। तो 650 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में 200, और ये मतलब ये 20h है, ये 10h है, इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, पर इसके साथ इसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ h नहीं, मतलब ये अकेला नंबर है। तो 200 प्लस 30h में क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 30h, तो इधर क्या आ जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 200 इधर प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, और इधर क्या रह जाएगा 30h, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा हमारा 30h। अब 30 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 30 इधर मल्टीप्लाई में किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल h, 10 से 10 ये कट जाएगा हमारा 15, यानी 15 बार में, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इधर सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हमारा h क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, h हमारा मतलब हाइट, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें दे रखा है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 372 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका पार्श्व पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय भी दे रखा है और पार्श्व पृष्ठीय भी दे रखा है, 6 साइडों का भी, 4 साइडों का भी। 4 साइडों का कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें संपूर्ण दे रखा है और 4 साइडों का दे रखा है, सिर्फ हमें इससे किसका करना है, आधार का। तो हम क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में 372 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या लगा है, आधार और छत्र का क्षेत्रफल, मतलब आधार और छत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार और छत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कैसे कि 6 साइडों में से अगर मैं 4 साइड माइनस कर दूं, मतलब पूरे 6 साइड थी उसमें से मैं चारों दीवारों को हटा दूं, तो चारों दीवारों के हटाने के बाद हमारा क्या बचेगा, आधार और छत। ठीक है, तो पहले हम आधार और छत का ही निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये संपूर्ण दे रखा है 372 सेंटीमीटर स्क्वायर और पार्श्व हमारा कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर से हमारा क्या निकल जाएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 190 सेंटीमीटर जो स्क्वायर निकला है वो किसका निकला है, आधार और छत दोनों का। तो जितना आधार का होगा उतना छत का होगा। मैंने कहा था आमने सामने का क्या होता है, इक्वल। तो मैं पहले लिख दूँ, पहले इसका हाफ कर ले रही हूँ कि 190 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब जितना दोनों को मिलाकर कि कितना हो रहा है 190, मतलब आधार का और छत का मिला के कितना हो रहा है 190। तो दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हम इसे हाफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 2 5 जा 192 आएगा इधर माइनस करके। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। तो हमारा क्या आ जाएगा इधर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ लिखना है कि आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है छत के क्षेत्रफल के, छत का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और उतना ही छत का होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तभी इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनना था, इन दोनों को मिला के बनना था 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जितना आधार का होगा उतना ही छत का होगा। तो ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई है। इससे अब तो कोई डाउट होगा नहीं, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में 13.2 कराऊंगी। तो इससे भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।